हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में जो शायद हॉलीवुड की हिस्ट्री की एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इसका नाम द यूजुअल सस्पेक्ट्स है। ये 1995 में रिलीज हुई। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन को सुनने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हम और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हों। तो कहानी शुरू होती है कीटन से, जो मरने से पहले उस जगह को जहां वो मर रहा होता है आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोई और शख्स आता है जिसको कीटन शायद पहचानता होता है और उसको देख के बहुत परेशान होता है। और फिर वो आदमी कीटन को गोली मार देता है और फिर उस शिप डॉग को खुद आग लगा के वहां से चला जाता है। वो सैन पेड्रो बे होता है। फिर वर्बल, जो एक माजूर कॉन आर्टिस्ट होता है, वो 6 हफ्ते पहले की कहानी बताना शुरू करता है कि हथियारों के ट्रक की हाईजैकिंग के जुर्म में वर्बल, कीटन, मैकमैनस, फ्रेड और टॉड को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और 5 के 5 मुजरिम अलग अलग कामों में एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी अलग अलग जराइम में एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन सारे ट्रक की किडनैपिंग का नहीं मानते कि उन्होंने ऐसी कोई ट्रक किडनैपिंग की है। और कीटन कहता है कि ये सब एक सेटअप है जो एनवाईपीडी पुलिस ने उन सबको फंसाने के लिए किया है। फिर मैकमैनस एनवाईपीडी से बदला लेने के लिए एक डकैती का आइडिया बताता है जिससे वो एनवाईपीडी से बदला ले सकते हैं। लेकिन कीटन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता और वो कुछ नहीं सुनना चाहता मैकमैनस से। लेकिन बाकी 4 इंटरेस्ट लेते हैं उसके आइडिया में। फिर दिखाते हैं प्रेजेंट डे के बारे में कि बर्न साइट से बॉडीज निकाली जाती हैं जिसमें सिर्फ 2 लोग बचते हैं। एक हंगेरियन मॉबस्टर जो जलने की वजह से हॉस्पिटलाइज होता है और दूसरा वर्बल, जिससे पूछताछ करने के लिए यूएस कस्टम एजेंट डेव खास न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस आता है। और एलएपीडी सार्जेंट के ऑफिस में दोनों, मतलब वर्बल और डेव, बातचीत करते हैं और डेव वर्बल को इंटेरोगेट करता है। और दूसरी तरफ एफबीआई एजेंट जैक उस हंगेरियन मॉबस्टर के पास जाता है और वो काइजर सोजे का नाम लेता है, जिस पर एजेंट जैक कहता है कि एजेंट डेव से कांटेक्ट करें। फिर दिखाते हैं कि वर्बल आगे की कहानी बताना शुरू करता है। फिर वो 5 जेल से बाहर आ जाते हैं और कीटन को एडी, उसकी गर्लफ्रेंड, उसको रिहा करवाती है। वो एक लॉयर होती है और कीटन कहता है एडी से कि पुलिस ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी क्योंकि पुलिस उसको उसके क्लाइंट्स के सामने से उठा के लेकर गई थी, जिससे उसकी रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और कीटन बहुत परेशान और गुस्से में होता है और कीटन की नजर फिर उन 4 की तरफ पड़ती है और फिर वो यही सोच रहा होता है कि शायद उसको भी उस डकैती का हिस्सा बनना चाहिए। और फिर वर्बल कीटन को कन्विंस करता है और कीटन मान जाता है। फिर वर्बल बताता है कि करप्ट पुलिस वाले एक टैक्सी सर्विस चलाते हैं जिसमें वो स्मगलर्स को शहर में मुख्तलिफ जगहों पर मूव करने के लिए काम करते हैं। और फिर वो 5 उन पुलिस वालों को बीच रास्ते में रोक लेते हैं और उनके साथ एक ज्वेलरी स्मगलर होता है जिसको वो लूट लेते हैं। और इसी वजह से 50 पुलिस वाले पकड़े जाते हैं और ये उनका बदला हो जाता है। और चोरी किए हुए माल में ग्रीन एमरल्ड्स होते हैं। और फिर सब कैलिफोर्निया जाने की तैयारी करते हैं उस ज्वेलरी को बेचने के लिए। और कीटन अपनी गर्लफ्रेंड एडी को देख रहा होता है और डेव वर्बल की बात नहीं मानता कि कीटन एक लड़की की खातिर गलत काम को छोड़ सकता है। और फिर वो बताता है कि कीटन पहले फोर्स में ही था और फ्रॉड में पकड़े जाने के बाद 5 साल जेल में रहा और वहां भी उसने 3 कैदियों को मार डाला था। और फिर दिखाते हैं कि वो 5 कैलिफोर्निया जाते हैं चोरी की हुई ज्वेलरी बेचने के लिए एक आदमी के पास जिसका नाम रेडफुट होता है। और फिर वो आदमी रेडफुट उनको एक और ज्वेलरी की डकैती के लिए कन्विंस करता है। फिर दिखाते हैं कि जैक एक ट्रांसलेटर को बुलवाता है हंगेरियन मॉबस्टर से बात करने के लिए, जिसको वो बताता है कि उसने शिप डॉक में काइजर सोजे को देखा है, जिस पर जैक स्केच आर्टिस्ट बुलवाता है उसका स्केच बनवाने के लिए। और फिर वर्बल एक वकील कोबायाशी के बारे में बताता है।
फिर दिखाते हैं कि रेडफुट ने जो ज्वेलरी हाइस्ट की उनको ऑफर की होती है वो पांचों उसके लिए मान जाते हैं और कीटन भी मान जाता है। और फिर जब वो लोग उस हाइस्ट के लिए या उस डकैती के लिए वहां जाते हैं तो वहां थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, जिसके बदले में वर्बल उस स्मगलर को गोली मार देता है और वो लोग वहां से उसका केस लेके चले जाते हैं। और जब वो जाके चेक करते हैं तो उस केस में ड्रग्स निकलते हैं और फिर उनको रेडफुट बताता है कि ये जॉब उसको किसी लॉयर ने दी थी जो किसी और आदमी का मिडलमैन है और वो उस लॉयर से मिलना चाहते हैं। और फिर जैक बताता है डेव को कि उस शिप में किसी किस्म के ड्रग्स नहीं मिले, वहां कुछ और ही हो रहा होगा। और जैक कहता है कि वर्बल से कायदर सोजे के बारे में पूछो। और फिर दिखाते हैं कि उस वकील का नाम मिस्टर कोबायाशी होता है और वो कहता है उन पांचों से कि उसका बॉस उनसे बहुत खुश है और साथ साथ ये भी बताता है कि उसके बॉस ने उनके लिए एक और जॉब ऑफर रखी है जो बहुत ही खतरनाक है और एक दिन की है और उसके बदले में सबको $91 मिलियन मिलेंगे। और उसके बॉस का नाम कायदर सोजे होता है और ये जॉब ऑफर नहीं बल्कि ऑर्डर है, क्योंकि उन पांचों के पांचों ने किसी न किसी तरीके से मिस्टर सोजे के प्रोडक्ट्स को चोरी किया है या लूटा है। और मिस्टर सोजे ने ही उन पांचों को एक जगह जमा किया है इस जॉब ऑफर के लिए और शुरू से जो भी उन लोगों के साथ हुआ है वो मिस्टर सोजे ने ही उनके साथ किया है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और जॉब ये होती है कि एक शिप में अर्जेंटीनियन और हंगेरियन मॉब्स्टर्स ड्रग की डील कर रहे होंगे और वो ड्रग्स उन पांचों को तबाह करने हैं और डील खत्म करनी है और जो कैश वहां होगा वो उनका इनाम होगा। और फिर वर्बल सोजे के बारे में डेव को बताता है कि सोजे उनके बारे में सब कुछ जानता है और इसी तरह वो उनको जॉब करने के लिए ब्लैकमेल करता रहा है। और वो टर्किश ड्रग लॉर्ड था और हंगेरियन ने उसकी फैमिली को पकड़ के उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि ताकि उसका पूरा बिजनेस अपने कब्जे में कर सकें, लेकिन उसने अपनी बीवी बच्चों को ही मार दिया और फिर सारे हंगेरियन फैमिलीज को उसने मार डाला और फिर अंडरग्राउंड चला गया और एक लेजेंड बन गया। और दूसरी तरफ सोजे का स्केच बन रहा होता है और फिर जॉब से पहले फेंस्टर वहां से भाग जाता है और इससे पहले वो चारों उसको ढूंढते कायदर सोजे उसको मरवा देता है और उसकी बॉडी साहिल पर मिलती है। और फिर फेंस्टर की मौत का बदला लेने के लिए वो चारों कोबायाशी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि कीटन नहीं मानता कि कोई सोजर नाम का आदमी है और ये सब काम कोबायाशी करवा रहा है। और जब कोबायाशी को मारने वाले ही होते हैं तब कोबायाशी उनकी फैमिली को लेके उन सबको ब्लैकमेल करता है और धमकाता है कि वो लोग शिप वाली जॉब करें वरना वो उनकी फैमिली को मरवा देगा। और फिर वो चारों जाते हैं और हंगेरियंस और अर्जेंटीनियंस पर हमला कर देते हैं और बहुत खतरनाक लड़ाई होती है जो काफी देर तक चलती रहती है। और फिर वो चारों लोग तमाम मॉब्स्टर्स को मार देते हैं और फिर वो लोग फ्यूल के ड्रम्स पर गोलियां चलाते हैं और उसमें से पेट्रोल या ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, जिससे वो शिप उड़ाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और सबको मारने के बाद पता चलता है कि शिप में कोई कोकेन नहीं थी और शिप में एक कैदी भी होता है। और वर्बल कहीं जाके छुप जाता है और फिर एक नामालूम आदमी उस कैदी को मार देता है और फिर उन चारों की भी बारी एक एक करके आना शुरू हो जाती है। और फिर आखिर में वो कीटन को भी गोली मार देता है और ये सब वर्बल अपनी आंखों से देखता है। और फिर वो शख्स शिप को आग लगा के वहां से चला जाता है। और फिर डेव ये नतीजा निकालता है कि वो कैदी और टूरो ने सोजे को फंसवाना था और उस आदमी की वकील कीटन की गर्लफ्रेंड एडी थी और हंगेरियन सोजे से पैसा लेते और टूरो को पकड़ के देने का। और सोजे कीटन ही है और पैसा शिप में और टूरो को पकड़ के देने के लिए था। और वर्बल ने उसको मरते हुए भी नहीं देखा और वर्बल फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। और वर्बल के जाने के बाद डेव कुछ सोचता है
और फिर उसको सब बातें समझ आ जाती हैं जब वो ऑफिस में लगे पेपर्स में नाम देखता है कि वर्बल ने सारे नाम और सारे किरदार वहीं से बनाए हैं, वहीं बैठकर। और यहाँ तक कि कोबायाशी भी एक कप के नीचे कंपनी का नाम होता है और सब कहानी झूठ थी और कुछ भी सच नहीं था। और फिर डेव वर्बल के पीछे भागता है और फिर स्केच भी बन के आ जाता है जो वर्बल का ही होता है और वर्बल ही असल में काइजर सोसे होता है। और फिर दिखाते हैं कि वर्बल चलते चलते अपने पैर और अपने हाथ को सही करता है। इसका मतलब यह है कि वो अपाहिज भी नहीं था और बिल्कुल सही था। और फिर वर्बल कोबायाशी के साथ बैठ के चला जाता है गाड़ी में।